हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि हर बार हम लोगों को पता है कि हम लोग जाते हैं रात में मूवी देखने। सडनली बैठे बैठे प्लान बन गया तो सोचा क्यों ना आज फिर से मूवी देखने के लिए जाते हैं। भाभी भी नई नई है तो सोचा उनके साथ एक बार सबका साथ घूमना भी हो जाएगा। रात का टाइम है तो जल्दी सोना तो वैसे भी हम में से किसी को नहीं था। फाइनली हम लोग पहुंचे मॉल में। मैं और ये आ रहे हैं बाइक से, मम्मी वगैरह आ चुके थे गाड़ी से। यहाँ पे जैसे ये लोग गाड़ी से उतरे जल्दी जा रहे हैं अंदर, क्योंकि ऑलमोस्ट मूवी का टाइम हो चुका था। जैसा कि आपको हर बार पता है कि हम लोग जो भी टाइम पे काम होता है बिल्कुल एंड टाइम पे चलता है। अगर 10 बजे की मूवी है तो मोस्टली हम लोग 10 बजे तक ही मॉल वगैरह में पहुंचते हैं, तो तभी हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं। जब तक मैं और अनवी के पापा गए हैं अंदर टिकट लेने के लिए जल्दी से पहुंचकर, क्योंकि हम लोग बाइक से पहले ही आ गए थे। तभी मम्मी वगैरह सब लोग आ रहे हैं पीछे। भाई बना रहा है वीडियो जब तक चल रही है लोग धीरे धीरे, क्योंकि रावी भी गोद में न चल के बार बार जिद कर रही है कि नहीं मैं तो खुद से ही चलकर जाऊंगी। यहाँ पे जैसे हम लोग पहुंचे देखते हैं जिस तरीके से मॉल में पूरा सन्नाटा है। रात का टाइम में क्राउड तो था नहीं, लेकिन जो थोड़ा बहुत रश था वो सिर्फ मूवी हॉल वगैरह में ही था। यहाँ पे हम लोग को आगे ही जैसे ही पता चला कि लिफ्ट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा भीड़ है, तो लिफ्ट से ना कर हम लोग जा रहे हैं। जब तक हम लोग चल ही रहे हैं तब तक फिर से हमें याद आया कि नहीं यार, मूवी वाला जो फ्लोर है वो तो सेकंड फ्लोर पे है। यहाँ जाते ही हम लोगों ने देखा कि जो टिकट आई थी वो ऑनलाइन डिजिटल टिकट थी। तो यहाँ पे जाके जैसे मैंने देख ही रही हूँ, क्योंकि हम लोग भूल चुके थे कि भाभी हमारे साथ हैं। हर बार की तरह मैंने सिर्फ 5 टिकट ही ली थी, जबकि इस बार लेनी थी 6। यहाँ पे इन्होंने जाके बैग वाला सबमिट कराया था, क्योंकि बैग में हमारा था कुछ बहुत ज्यादा जरूरी सामान। यहाँ पे जाके जैसे ही मैंने भैया से टिकट वगैरह चेक कराई तभी उनको याद आया कि आपने टिकट तो 5 लिए जबकि आप लोग 6 हो। मैं उनसे लड़ रही हूँ कि नहीं भैया आप देख तो लो, हम लोग 5 ही। तभी भैया ने मुझे उंगली की वाइज सबको फिगर वाइज एक एक करके सबके ऊपर हाथ रख के गिनाया कि नहीं देखो आप लोग 6 हो। तब मुझे याद आया कि ओ हाँ, इस बार भाभी हैं, हम लोग हमेशा अकेले जाते हैं इसलिए ध्यान ही नहीं रहा। यहाँ पे जैसे गए तो मैंने कहा आप लोग जल्दी चलो, तब तक मैं दूसरी अपनी मूवी की टिकट लेकर आती हूँ। यहाँ पे तभी हम लोगों ने अनवी को पकड़ा दिया था, भाभी को। मैं और ये गए जल्दी से अपनी दूसरी टिकट लेने के लिए। यहाँ पे अंदर जाते ही अनवी ने हमें ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको जाती अपनी मामी से बोला मामी पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि उसको आदत हो गई है हर बार जब भी हम लोग मूवी जाते हैं मूवी स्टार्ट होने से पहले ही उसको पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक चाहिए होता है। यहाँ पे अभी सब लोग सिर्फ शांति से बैठे हैं, क्योंकि मूवी वगैरह में ऐड चल रहा है। तब तक हम लोग भी पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर आ गए थे। भाई भी हमारे साथ गया था, तभी मैंने इनको पकड़ाया कि दोनों बच्चे एक साथ रहेंगे तो ना तो ये खुद देखेंगे ना ये हमें देखने देंगे। इसलिए सब लोग ये एक तरह बैठे थे, मैं और ये जाके नीचे दूसरी सीट पे जाके बैठ गए थे, क्योंकि हमें पता था तभी हम लोग शांति से मूवी देख पाएंगे। यहाँ पे अभी सब लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया। मूवी अभी स्टार्ट हुई नहीं है, लेकिन हम लोगों का खाना स्टार्ट था, क्योंकि घर से हम लोग थोड़ा कम ही खाकर आए थे मूवी की वजह से। यहाँ पे जैसे ही हम लोग फिर से लेने के लिए आए तभी पता चला कि नीचे जो बच्चों का प्लेग्राउंड था उसमें थोड़ा बहुत जो झूले वगैरह थे उसमें रावी को दिख गया था। तो अभी वो जिद कर रही थी। हम लोग जो हर बार लेते हैं वो अनलिमिटेड वाला लेते हैं, तो इसलिए मैं उसको रिफिल कराने के लिए आई थी। तभी पता चला कि अनवी और रावी भी इसके पीछे पीछे आ गई हैं। यहाँ पे अनवी ने खेलना शुरू कर दिया था अपना आइस पाइस वाला गेम, और रावी खेल रही है अपना झूला झूलने का गेम। मूवी देखते देखते बहुत टाइम हो गया था, तो सोचा क्यों ना अपनी सीट का पूरा यूज किया जाए। हम लोगों ने अपनी सीट को पूरा रिक्लाइनर वाली सीट थी वो पूरी तरीके से यूज करी। यहाँ पर रावी भी जिद कर रही है कि मेरे को अलग से अपनी पूरी सीट चाहिए। यहाँ पे सीट थोड़ी सी खाली थी तो हमने भी उसको आराम से छोड़ दिया था। पूरी मूवी खत्म होने के बाद फाइनली जा रहे हैं अब हम लोग घर की ओर। पॉपकॉर्न हमारे थोड़े से बच गए थे, तो मैंने कहा मैं क्यों अपने पॉपकॉर्न वेस्ट करूं, ये लोग फिर भी बाद में जाके वेस्ट ही कर देंगे। इससे अच्छा हम लोग अपना रास्ते में भी थोड़ा बहुत खाते पीते चलेंगे। तभी मैंने जो भी उसका टब था वो लेकर चल रही हूँ। यहाँ पे दोनों बच्चे सो गए थे, तभी दीदी ने पकड़ लिया था बैग, और दी भाभी ने पकड़ा था रावी को, इन्होंने पकड़ा था मानसी ने अनवी और इसको। मूवी आते आते तो लेट हो गया था, लेकिन जल्दी से आके हम अपना सो गए। तभी सुबह उठे तो पता चला दीदी को जल्दी जाना है, दीदी के यहाँ पे थोड़ा है जरूरी काम, इसलिए दीदी सुबह सुबह थोड़ा जल्दी जा रही है। हम लोग भी सुबह उठे ऐसी हालत हो रही है अभी जैसे तैसे सोए थे। यहाँ पे दीदी अभी इंतजार कर रही है थोड़ी गाड़ी का, क्योंकि रावी अभी नींद में ही है। यहाँ पे भाई वगैरह की जल्दी से गाड़ी आ गई, तभी देखा तो उसको लग रहा था शायद उसको वॉशरूम जाना है, तभी वो जल्दी से उठकर बैठ गई। दीदी ने बोला बेटा रुको पहले पैंट तो उतार दूं तब जाके बैठना, उसको यहाँ पे वॉशरूम जाना था। तभी हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं उसको वॉशरूम वगैरह करा के, तभी मम्मी ने उसको आराम से छोड़ा, क्योंकि बहुत देर हो गई थी आए हुए भी गाड़ी भी। यहाँ पे जीजू भी उनका इंतजार कर रहे हैं। सुबह का जल्दी का टाइम है तो हमने सोचा जल्दी से चले जाएंगे तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। भाभी अभी गेट से जा रही, क्योंकि अभी वो ज्यादा बाहर नहीं निकलती, इसलिए भाभी ने बाहर से ही अंदर से ही टाटा बाय बाय करा दोनों को। रावी और दीदी ने भी मम्मी और भाई के साथ टाटा बाय बाय करते हुए अपने रास्ते चल दिए। यहाँ पे जैसी गाड़ी दूसरी तरफ मुड़ी तभी हम लोग को कुछ काम याद आ गया कि हमारा भी थोड़ा काम पेंडिंग है। यहाँ पे दीदी से फिर से क्लास बार टाटा बाय बाय करते हुए जैसी दीदी की गाड़ी मुड़ी हम लोग अंदर आए, तभी मुझे याद आया कि आज हम लोग को कन्या करानी है,
जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी मम्मी ने अपनी सारी तैयारी करनी शुरू कर दी थी। भाभी ने थोड़ी तैयारी कर दी थी, थोड़ी-सी मम्मी ने कर दी थी, अब बचा हुआ काम मम्मी कर रही हैं। यहाँ पे तभी मैंने और भाभी ने थोड़ा बहुत जो कन्याओं का देखने का काम वगैरह था वो स्टार्ट कर दिया था। थोड़ी बहुत भाभी ने पूड़ी बना ली थी, थोड़ी बहुत रह गई थी तो वो मम्मी बना रही है। तभी मैंने बोला मम्मी आप बनाओ, तब तक मैं और भाभी जो यहाँ का थोड़ा बहुत काम है वो निपटा लेते हैं। सारी कन्या वगैरह होने के बाद उनको जैसे ही बोला कि गिफ्ट मिलने वाले हैं, सभी बहुत आराम से बैठ गई। यहाँ पे भाभी ने गिफ्ट देने के बाद सबके जो भी उनको दक्षिणा वगैरह थी वो देकर उनको जल्दी से पैर छुआ। सारी भाभी को इस तरीके से आशीर्वाद दे रही है, भाभी भी सबका आशीर्वाद बहुत अच्छे से ले रही है। यहाँ पे हर बार बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि भाभी इस बार जब गिफ्ट लाना तो हम लोगों से पहले ही पूछ लेना। हम लोग भी बोल रहे हैं कि गिफ्ट तो आपको देंगे लेकिन एक शर्त पे देंगे, जब जो भी खाना पूरा फिनिश करेगा हम उसको उसकी मर्ज़ी का गिफ्ट देंगे। यहाँ पे लड़कियाँ तो बड़ी खुश हो गई थी, उनको पिंक कलर मिल गया था, लेकिन जो बॉयज़ वगैरह थे उनको ब्लू कलर मिला था। तो वो ज़िद कर रहे थे कि अब की बार आना तो हमारे लिए गाड़ी वगैरह या फिर कार वगैरह लेके आना रिमोट कंट्रोल। हम लोग अभी सिर्फ़ उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। मैंने कहा हाँ सब होगा, बट पहले आप लोग खाना खाओ। तभी ये दोनों छोटी बच्ची अपना गिफ्ट खोलने में लगी पड़ी हैं। अन्वी को भी ज़िद कर रही थी, बार-बार बैठेगी, तो हमने अन्वी को साइड में ही बिठा दिया था। उसको बैठना तो शांति से था नहीं, जैसे ही हमने उसको बिठाया तभी देख रहे हैं कि उसने अपनी प्लेट पे ही पैर रख के वो आ गई। लेकिन ये अच्छी बात थी कि उसका पैर गंदा नहीं हुआ था, ना ही प्लेट में बहुत ज़्यादा सामान था। भाभी फिर भी जो भी प्रसाद होता था देने के बाद सबको अच्छे से रेडी किया। भाई लेकर आ गया था पानी, क्योंकि सब लोग बच्चे ज़िद कर रहे थे पानी पीने की। खाना तो किसी ने बहुत ज़्यादा मन से नहीं खाया था क्योंकि सबका पेट भरा हुआ था। सुबह-सुबह इतने बच्चे नहीं खाते इसलिए, जो थोड़ा बहुत था वो सारा काम करने के बाद भाभी आई अन्वी के पास कि शायद अन्वी को भी खिलाएँगी, लेकिन अन्वी भी अपनी ज़िद में है, उसने नहीं खाया तो नहीं खाया। यहाँ पे ये थोड़ा बहुत बचा था, मैंने कहा चलो चलते हुए एक बार पूरी और दे दी, क्योंकि जो थोड़ा बहुत बच्चों ने खा लिया था, खाली प्लेट अपने घर लेके नहीं जाते, इसलिए मैंने जो पूड़ियाँ थी वो सारे बच्चों के प्लेट में रख दी थी 2-2 करके। सारे बच्चों को बहुत अच्छे से खाना खिलाने के बाद, सबका जयकारा लगाने के बाद, हम लोग को याद आया फिर से आज जाना है हम लोग को शाम को एक फंक्शन में। तभी मैं और भाभी आधे रेडी हो गए थे, जो थोड़ा बहुत हमारा काम था, क्योंकि पार्लर से हम लोग को वापस घर ही आना था, इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत जो अपना बैंगल्स वगैरह थे वो यहीं से डाल के जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था। यहाँ पे अनवी को हमने पहले ही रेडी कर दिया था कि अनवी को लेके जाएँगे, वरना ये बाद में मम्मी और भाई को रेडी नहीं होने देगी। अनवी को जैसे ही पता चला हम लोग जा रहे हैं, जल्दी से उसने अपनी नानी और मामा को बाय-बाय करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने अपना कैब बुक कर ली थी, क्योंकि भाभी और मेरे को जाना था कैब से। वैसे तो शायद मैं अकेले बाइक से चली जाती, लेकिन भाभी साथ में तो बाइक पे अच्छा नहीं लगता, अभी नई नवेली है तो इसलिए सोचा चलो गाड़ी से ही चले जाते हैं, वरना बाइक से जाते तो शायद और जल्दी पहुँच जाते हैं। भाभी को लग रही थी भूख, जल्दी से भाई उनको थोड़ा बहुत खिलाते हुए हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही हम लोग पहुँचे रेडी होके, तब तक भाई और मम्मी भी डायरेक्ट पार्लर ही पहुँच गए थे। इन लोगों ने हमें वहीं से पिक करा। अब हम लोग जा रहे हैं फाइनली शादी में। शादी क्या, गोद भराई एंगेजमेंट का फंक्शन था। जैसे ही हम लोग वहाँ हॉल में पहुँचे बैंक्वेट वगैरह में, तुरंत तन्वी पहुंची अपने मामा की गोद में। यहाँ पे हम लोग जैसे ही पहुंचे, सब लोग देखे, थोड़ा बहुत तो तारीफ कर रहे थे। अंदर गए तो पता चला ताई जी वगैरह पहले ही हम लोगों से आई हुई थी। जाते ही हम लोगों ने नाश्ता वगैरह करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। शादी में जाओ और कुछ खाओ ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी भी फंक्शन में जाके जैसे ही हम लोग गए, तभी अमन और सुमित तो हम लोग को बारी-बारी से लाके सारी चीज़ें दे रहे थे। हम लोग भी स्टार्ट कर रहे थे। यहाँ पे अनवी ज़िद कर रही है। कुछ बच्चों को उसने नंगे पैर घूमते हुए देख लिया, तभी वो ज़िद कर रही है मेरी भी सैंडल उतारो। तभी मौसी आ गई थी अपनी बहू रानी से मिलने के लिए। कुछ इस तरीके से अपनी बहू रानी पे प्यार लुटाते हुए हम लोग भी अभी इंतज़ार कर रहे हैं, कब बहू रानी साइड में हटेंगे, तो कब हमारी लाइन से बारी आएगी। अमन ने भी जल्दी से अपनी मौसी के पैर छू के जल्दी से टाटा बाय-बाय करने के लिए अभी इंतज़ार में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, सब लोग सोच रहे हैं जितनी जल्दी फंक्शन खत्म हो तो और कितनी जल्दी हम लोग अपने घर जाएँ। यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने देखा कि थोड़ा-सा वक़्त हो गया, तभी सब लोगों का आके मिलना स्टार्ट हो गया था बारी-बारी से। यहाँ पे अन्वी भी अपना बाकी फ्रेंड्स के साथ खेलना शुरू कर दिया था। हम लोग यहाँ पे आके थोड़ा-सा बेफ़िक्र हो गए थे, क्योंकि उसको उसके साथ के सारे बच्चे मिल गए थे, जिनके साथ वो खेलती है मज़े से। यहाँ पे थोड़ा डर तो लग रहा था, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे भाग-भाग के खेल रहे थे, कहीं वो गिर ना जाए। मामी वगैरह भी आई, जिस तरीके से हम लोग अभी बैठे नाश्ता कर रहे हैं, तभी धीरे-धीरे से सब लोग का आना स्टार्ट हो रहा था। सब लोग मिल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, इन्हीं मौकों पे सब लोग मिलते हैं। बार-बार तो शायद इतना ज़्यादा हो नहीं पाता, क्योंकि मम्मी वगैरह तो कभी ना कभी इन लोग के घर आती-जाती रहती है, कभी आंटी वगैरह हमारे घर आती हैं, लेकिन बच्चों का मिलना नहीं हो पाता। सारा नाश्ता वगैरह करने के बाद अंदर गए हम लोग हॉल में, जहाँ पे सारा फंक्शन होना है। अन्वी अभी भी अपने मामा की गोद में, क्योंकि सारे अंदर जो फंक्शन होने वाला है एंगेजमेंट का, वो स्टार्टिंग सबकी तैयारी होनी शुरू हो गई है। जैसे हम लोग अंदर गए, हम लोगों ने अपनी जल्दी से सीट पकड़ी, क्योंकि जैसे-जैसे भीड़ बढ़ती जानी है। अंदर जाते ही हम लोगों ने अपनी सीट पकड़ ली, तभी यहाँ पे गाने बजने शुरू हो गए। अन्वी का यहाँ पे डांस शुरू। यहाँ पे कुछ टाइम से ऐसा हम लोग देख रहे हैं कि जब भी गाने बजते हैं तो हमें अन्वी को बोलना नहीं पड़ता, वो खुद से ही अपना मूवमेंट पे शुरू हो जाती है। जो भी उसको जैसा डांस आता है वह वैसे ही करना शुरू कर देती है। यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि कुछ बच्चे तो बिल्कुल अलग हो गए हैं, कुछ बच्चे शांत से खड़े हैं। अन्वी का डांस शुरू है। जैसे-जैसे वो देख रही है जो भी स्टेप उसको आते हैं,
वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है पूरी तरीके से करने की। यहाँ पे उसे देख के सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे जिस तरीके से वो डांस कर रही थी, क्योंकि इतना छोटा बच्चा कई बार डांस नहीं कर पाता। लेकिन वो बहुत अच्छे से बहुत कंफर्टेबल होके डांस कर रही है। हम लोग को भी देखते हुए अच्छा लग रहा है कि हाँ, ये यहाँ पे थोड़ा-सा खेलेगी, अदरवाइज़ ये गोदी से चिपकी रहती है। कई बार हम लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मैं नहीं पकड़ती तो कई बार सुमित और मानसी वगैरह पढ़ते हैं। यहाँ पे जाते ही उसको उसके कंस मामा मिल गए थे, तभी उसको याद आया। वो यहाँ पे ज़िद कर रही है बार-बार मेरी गोद में आने के लिए, मामा, मामा, को कभी मम्मा की रट लगा, क्योंकि यहाँ पे उसे जल्दी से मिल गया था कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक थी वो उसे फैंटा कोल्ड ड्रिंक दिख गई थी, जो कि उसे लग रहा था जूस, क्योंकि उसे वो फ्रूटी वगैरह लग रही थी। इसलिए वो बार-बार ज़िद कर रही है कि मेरे को उधर जाना है, उन मामा के साथ जाना है, क्योंकि अमन ने इसको कोल्ड ड्रिंक पिला दी है एक बार, तो इसलिए बार-बार लग रहा है कि अब जो जितनी बार भी उसको जूस पिलाएँगे वो मामा ही पिलाएँगे। तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारा थोड़ा-सा पर्सनल जो फ़ोटोशूट था, वो शुरू हो गया था, नंद भाभी का अपना फ़ोटोशूट। यहाँ पे मेघा ने कुछ ज़्यादा ही भाभी के साथ फ़ोटो क्लिक कराई, मैं तो रह ही गई पीछे। हर बार की तरह अन्वी के चक्कर में कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी रह जाती है। जब तक भाभी और नंदों का ये फ़ोटोशूट हुआ, तभी मम्मी की सारी फ्रेंड्स आ गई थी भाभी के साथ फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, क्योंकि सब लोग को अपने जाके स्टेटस वगैरह लगाने होते हैं। सब लोग अभी लाइन से खड़े हैं, कुछ न कुछ अभी हँसी-मज़ाक चल रहा है। सब लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा आखिर चल क्या रहा है। कुछ हँसी-मज़ाक इस तरीके से करते ही अपना ये फ़ोटोशूट भी खत्म किया। यहाँ पे अभी पता नहीं क्या ही एकदम से हुआ कि सब लोग बिल्कुल अलग होके बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगे। मैं तो बहुत दूर से खड़े होके देख रही थी, क्योंकि अन्वी यहाँ पे फिर से चिड़चिड़ा रही थी कोल्ड ड्रिंक के लिए, लेकिन मैं डर रही थी कि बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक ना हो जाए, उसको कहीं खाँसी वगैरह ना होने लगे। तभी आंटी, ताई वगैरह सबको पता लग गया था इन लोग की वीडियो बन रही है, तभी ये लोग बोल रही थी कि हमारी ये हँसी इस तरीके से आएगी वीडियो में, कोई क्या ही कहेगा। फिर से इन लोग को साइड करते हुए नंद भाभी का फोटोशूट फिर से शुरू हो गया, और हर बार की तरह मैं ही पता नहीं कहाँ गायब रहती हूँ। इन लोगों ने पूरा मज़े उठाए थे, मैं पता नहीं किस चक्कर में हूँ, कौन-सी धुन में हूँ, मुझे खुद नहीं पता। यहाँ पे भाभी आई, भाभी के साथ थोड़ा-सा बात करते हुए जैसा कि देखा कि मेरे को पता लग गया था, अनवी ने फिर से अपनी मामी को पकड़ के कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए आई, क्योंकि वो हमेशा से इसी चीज़ की ताक में थी, कोई उसको जल्दी से कोल्ड ड्रिंक के पास ले जाए। तभी मौसी आई, मौसी ने जल्दी से मुझे बताया कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। धीरे-धीरे 15 से 20 दिन होने जा रहे हैं, उनकी खाँसी ठीक ही नहीं हुई। तभी मैं उनको कुछ न कुछ बताई जा रही हूँ कि बा मौसी आप इस बार ये करना, वो करना, जिसमें कि मैं खुद कुछ नहीं करती जब भी मेरी तबीयत खराब होती है, लेकिन दूसरों को ज्ञान मुझे बहुत अच्छे से देना आता है। फिर से अब अनवी गई अपने मामा की गोद में, वो फिर से ज़िद कर रही है दूसरी गिलास देख के कि उसको वहाँ जाके कोल्ड ड्रिंक पीनी है। यहाँ पे अभी हम लोग सिर्फ़ इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ पे आके अपना थोड़ा-सा फ़ोटोशूट देंगे, तभी अनवी यहाँ पे आके थोड़ा-सा कंफर्टेबल हो नीचे खेलने लगी। घर में तो इसको मामी के साथ चिपके रहना रहता है, ना तो मामी को सोने देती है, ना खाने देती है, लेकिन यहाँ पे जब भाभी इसके साथ प्यार करने आई, थोड़ा-सा फ़ोटोशूट वगैरह हो जाएगा, लेकिन तभी अनवी ने यहाँ पे चिल्लाना और फैलना स्टार्ट कर दिया। मामी ने जल्दी से इसको नीचे उतारा, "ये भाई आज तो इससे दूर ही रहो, ये तो बहुत तरीके से बिगड़ी हुई है।" तभी इसने फिर से अपना जो भी इसने क्या पोज़ दिया हमें खुद नहीं समझ में आया आखिर ये कर क्या रही है, और अपनी मस्ती में मगन फिर से खेलने लगी। यहाँ पे तभी हमारी वीडियो बन रही थी, तभी मैं कुछ बोल रही थी, "नहीं भैया मेरी बस की नहीं", क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। लेकिन पता नहीं अनवी को बार-बार घूम फिर के अपना यही मामा क्यों याद आ रहा था। आज वो सुमित की गोदी में जाके बार-बार अमन की गोदी में जा रही थी, और बार-बार अमन से ज़िद कर रही थी कि नहीं मेरे को उसी तरफ ले चलो, उस तरफ जूस है, जूस है। सारी मस्ती मज़ाक होने के बाद, छोटे बच्चों का डांस खत्म होने के बाद, अब आई बड़ों के डांस की बारी। यहाँ पे मेघा और वर्षा दोनों ही भाभी को ले गए। वर्षा और मेघा बहुत शौक से अपनी भाभी को खींच के ले गई थी कि भाभी के साथ डांस करेंगे, लेकिन भाभी ने थोड़ा-सा भी मूवमेंट नहीं किया। यहाँ पे भाभी थोड़ी-सी शर्मा रही है कि नहीं दीदी अभी अच्छे लगते हैं। यहाँ पे वो ज़िद कर रही है कि मेरे को भी बुला के लेके आओ। मेघा भी ज़िद कर रही है भैया से पूछ के कि जल्दी-जल्दी भाभी डांस करे, लेकिन हमारी भाभी ने अभी बिल्कुल भी डांस नहीं करा। सब लोग डांस कर रहे हैं, लेकिन भाभी अभी हमारी थोड़ा-सा शर्मा रही हैं। उनकी जगह कोई भी होता तो शायद वो भी शर्माता, क्योंकि एकदम से किसी नई जगह पे जाके डांस नहीं होता। तो भाभी को खड़ा देखते ही वर्षा मेघा ने सोचा कि भाभी तो करेंगी नहीं, क्यों ना हम ही अपना बाकी का डांस कर लें। यहाँ पे सारा फंक्शन खत्म होने के बाद अब फाइनली आई खाना खाने की बारी। ये मत सोचता कि हमने दोबारा-दोबारा खाया है, भाई पहले खाया था स्टार्टर, अब खाने जा रहे हैं हम थोड़ा बहुत खाना। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा किसी ने नहीं खाया था, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत सबने खाया था। इसलिए प्लीज़ ये मत सोचना कि भाई हम लोग सिर्फ़ वहाँ खाने के लिए गए हैं, क्योंकि हम आप देख रहे हो थोड़ा बहुत ही सब लोग चख पीट रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो खाना सबको बनता है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो डांस वांस करके सबके पेट खाली हो चुके थे। यहाँ पे अन्वी से बार-बार पानी और कोल्ड ड्रिंक की ज़िद कर रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं भी उसको कंटिन्यू पिलाई जा रही हूँ। यहाँ पे अभी हमारा खाना चल ही रहा है। हर बार की तरह सुमित और अमन ही हमको सारा खाना ला के दे रहे हैं। अभी तभी हम लोग देख रहे हैं कि सब लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं, क्या किसकी बात कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ सबको इस टाइम पे आके मैं थोड़ा-सा ऊब गई थी, क्योंकि अन्वी अब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाने लगी थी, क्योंकि उसको भी बहुत ज़्यादा देर हो गई थी अकेले खेलते हुए, बार-बार नाच-गाना करते हुए। जितना उसको खाना-पीना था वो खा पी चुकी थी, अब आने लगी थी उसको नींद, तभी वो अपनी मामी की गोद में गई। अब उसको फिर से उसकी मामी की याद आई और फिर से जाके उनकी गोद में चिपक गई कि अब मेरे को सोना है या फिर घर चलना है। यहाँ पे अभी सब हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, सबका खाना-पीना हो गया है,
सब लोग हमारे साथ ही जाएंगे, तो इंतजार कर रहे हैं कि इतनी जल्दी फंक्शन खत्म हो, सबको टाटा बाय बाय करे। अभी सिर्फ हम लोग बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि अभी कितना टाइम और है फंक्शन खत्म होने में। तभी पता नहीं क्या ही हुआ, मैं बोल रही हूँ भाई जल्दी से तू देख ले। तभी मामी आई, लेकिन मामी हर बार इसे लड़ने के लिए आती है। मामी बोलती है भाई तुम्हारी लड़की तो बहुत ज्यादा लड़ाका है, और मामी इस तरीके से इससे हर बार लड़ाई करती है, और अनवी भी कंटिन्यू इनके साथ हर बार जवाब इस तरीके से ही देती है। मामी और नानी नाती की इस लड़ाई देखते हुए सब लोग खुश हो रहे थे कि ये एक बार भी बख्शती नहीं है, अगर मामी एक बार मारेंगी तो ये दो बार मारने को तैयार रहती है। मामी ने अपना हाथ नीचे कर लिया, लेकिन अनवी का हाथ नीचे नहीं है। तभी मामी आई, बोली तुम्हें काट देंगे। तभी अनवी ने भी उनको दोबारा से हाथ दिखाते हुए बोला बहुत देर हो गई, टाटा बाय बाय करते हुए हम लोग अपनी मस्ती करते हुए फिर से आए वापस ही घर की ओर। कहते हैं ना लौट के बुद्धू घर को आए, तो सोचा अब क्यों ना घर चले, बहुत देर मस्ती हो गई। वापस आए तो पता चला हम लोगों ने सबसे पहले अनवी के कपड़े चेंज किए, क्योंकि यही चिड़चिड़ा रही थी। जब तक हम लोगों ने इसके कपड़े चेंज करने के बाद खुद रेडी हुए, तो पता चला इसने अपने पाउडर का इस तरीके से यूज करा है। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बाय बाय।